At present, there's a very important issue that is prevailing in the country, which is with respect to regulation of social media platforms. Hi guys, I'm Ayushi and welcome to Law Digest. In this video, we are going to discuss about कि ये जो regulation है with social media platforms, ये किस बारे में है, ये क्यों आया, what was the need of it, and what are the new rules that have come up that are being challenged, what are the actual guidelines that have been framed by the government जिसको लेकर ये सब issue हो रहा है. सो स्टार्ट करते हैं. दीज गाइडलाइंस आर कॉल्ड द न्यू इंटरमीडियरी गाइडलाइंस. नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ सच रेगुलेशन? व्हाई इज इट रिक्वायर्ड कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट किया जाए? अब ये तो हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर द प्लेसेस जहाँ पर हम लोग अपनी बात को रख सकते हैं, वेयर डिफरेंट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया कैन पोस्ट थिंग्स, दे कैन टॉक टू ईच अदर थ्रू इट, they can upload any content. But the need was felt by the government कि एक तो in respect of women there was, it was a need that was felt कि violation हो रहा है of the dignity of women, in the sense that the kind of videos that are shared and some private content that is shared and that gets uploaded and that gets circulated amongst people, then corporate rivalries को लेकर कुछ unethical uses होते हैं of these social media platforms. Then सोशल मीडिया का मिसयूज क्रिमिनल्स भी करते हैं टू ट्रेन टेररिस्ट एंड अपने आपस की बातों के लिए जो प्राइवेट बातें उनकी होती हैं, दे यूज सोशल मीडिया फॉर इट. जैसे टेलीग्राम को लेके बीच में काफ़ी इशू हुआ था कि इसके थ्रू टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं कंट्री में बिकॉज देर इज़ नो ट्रैक ऑफ द पर्सन. Then use of defamatory content to hurt religious sentiments. हिंदू मुस्लिम के रिलेशन में बहुत हम कंट्रोवर्सीज देखते ही आ रहे हैं जो ऑनलाइन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे होती है. तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं, दीज आर बेसिकली all these messenger platforms like Facebook Messenger, WhatsApp, Telegram, Twitter, all these big platforms are being covered under this regulations that are being formed apart from the small ones. Also, fake news बहुत जल्दी spread होती है all over WhatsApp. We see that very fast news spreads and sometimes it is fake as well. जैसे कि लास्ट ईयर क्लैट को लेके भी कुछ बहुत फेक न्यूज़ स्प्रेड हुई थी, क्लैट एग्जामिनेशन को लेके. सो ऑल दिस हैपन्स थ्रू सोशल मीडिया. एंड ऑल्सो द गवर्नमेंट फेल्ट कि कोई कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है फॉर मीडिया यूजर्स. सो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये फील हुआ कि एक पॉलिसी लाई जाए. तो इसके रिस्पेक्ट में अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, ऑन 11th December 2018 सुप्रीम कोर्ट ने ये देखते हुए कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी इतनी कॉमन हो गई है एंड रेप एंड गैंग रेप एंड वीडियोज दैट इनसाइड वायलेंस, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 11 दिसंबर 2018 को गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला कि आप ऐसी गाइडलाइंस बनाएं जो इन चीज़ों को एलिमिनेट करें. Then 24th September 2019 को government asked, the Supreme Court asked the government that whether they have the guideline in force and they told them कि जल्दी से जल्दी ऐसी guidelines को लाया जाए ताकि ये सब चीज़ें रोकी जा सकें. फिर 3rd February 2020 को पार्लियामेंट्री कमेटी ने एक कंसर्न रेज करी कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी, हेट कंटेंट जो सोशल मीडिया पे होता है, इन सब के रेगुलेशन की ज़रूरत है. और इसके लिए दे रिकमेंडेड, द कमिटी रिकमेंडेड, बेसिकली एडहॉक कमिटी ऑफ राज्यसभा, इट रिकमेंडेड फॉर इनेबलिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट ओरिजिनेटर. मतलब कि सबसे पहले वो कंटेंट किसने पोस्ट करा है उसको उसका पता करा जाए. अब जैसे रिसेंटली आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय वीडियो ऑफ टूल किट केस कि वहाँ पर जब पुलिस ने देखा कि ट्विटर पे ऐसा कुछ हो रहा है, ये वायलेंस जो 26 जनवरी को वायलेंस हुआ, तो द पुलिस गॉट डाउन टू इट एंड दे ट्राई टू ट्रेस कि ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, एंड दे फेल्ट कि ये टूल किट से हुआ है जो दिशा रवि और ग्रेटा थनबर्ग के इन्वॉल्वमेंट के थ्रू आई गई है. देन 2020 में गवर्नमेंट ने ट्विटर को बोला कि आप अपने जो 2700 वेब पेजेस हैं जिनके रिस्पेक्ट में कुछ नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको आप ब्लॉक कर दीजिए. अब इस इन्हीं सभी के चलते 25 फरवरी 2021 को फाइनली गवर्नमेंट ने इंटरमीडियरी रूल्स नोटिफाई करे अंडर द आईटी एक्ट, द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट के अंडर इन रूल्स को लाया गया. नाउ
ये रूल्स को चैलेंज हुआ, दीज रूल्स वर चैलेंज्ड ऑब्वियसली बिकॉज इंटरमीडियरीज डिड नॉट अग्री टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सच रूल्स। एंड द मेन इशू इज एट प्रेजेंट ये अभी इतना क्यों चल रहा है, बिकॉज 26 मई को ये गाइडलाइंस फोर्स में आ चुकी हैं एज पर द नोटिफिकेशन। अब व्हाट्सएप ने इन गाइडलाइंस को ऑलरेडी चैलेंज कर दिया है। अब रूल्स क्या है, आईटी एक्ट के अंदर कैसे ये चीज़ें आई। सबसे पहले 25 फरवरी एज आई सेड कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने इन गाइडलाइंस को नोटिफाई करा। देन द इंटरमीडियरी गाइडलाइंस, दीज आर कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। तो ये गाइडलाइंस इन प्लेस आ गई अंडर द आईटी एक्ट एंड एज आई सेड 26 मई को ये इन फोर्स आ गई। अब ये जो गाइडलाइंस है इनके अकॉर्डिंग इंटरमीडियरी कौन है, दे हैव डिवाइडेड दीज इंटरमीडियरीज इनटू सोशल मीडिया इंटरमीडियरी एंड सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी। सोशल मीडिया इंटरमीडियरी इज बेसिकली द प्लेटफॉर्म दैट अलाउज टू पीपल टू क्रिएट, अपलोड, शेयर, डिसेमिनेट और मॉडिफाई और एक्सेस इंफॉर्मेशन यूजिंग इट सर्विसेज। एंड सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी वो हैं जिनके जो सब्सक्राइबर्स हैं, जिनके यूजर्स जो हैं, दे आर मोर देन 50 lakhs। इससे याद आता है, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर सच वीडियोज एंड मोर अपडेट एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर सच कंटेंट। नाउ द पर्पस ऑफ इंटरमीडियरी रूल्स वाज कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई जाए ताकि मिसयूज ना हो एंड सोशल मीडिया यूजर्स को एम्पावर किया जाए विद अ 3 tier ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। अब की फीचर्स क्या आते, ये जो गाइडलाइंस आई हैं इन प्लेस, ये बेसिकली क्या करती है, दे हैव सेड कि कुछ ड्यू डिलिजेंस मेजर्स हैं जो इंटरमीडियरीज को फॉलो करने होंगे अपनी सर्विसेज, अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज करते हुए। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म वाज सेट अप फॉर रिजॉल्विंग कंप्लेंट्स फ्रॉम यूजर्स और विक्टिम्स, ताकि अगर कोई कंप्लेंट आ रही है किसी यूजर या विक्टिम से ऑफ एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो उसके लिए एक प्रॉपर ग्रीवियस रिड्रेसल मैकेनिज्म इन प्लेस हो। देन फर्दर इट सेट कि विमेन की ऑनलाइन सेफ्टी और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये गाइडलाइंस ज़रूरी हैं। ऑल्सो इट सेज कि जो यूज़र हैं दे कैन वेरीफाई देमसेल्स वॉलंटरली, दे कैन वेरीफाई दैट दे आर द वंस हु आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर अकाउंट अंडर अ पर्टिकुलर नेम एंड उसके रिलेशन में उनको एक सिग्निफिकेंट मार्क दे दिया जाएगा ऑफ देयर वेरिफिकेशन। जैसे यू सी दैट समटाइम्स ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे देर इज अ ब्लू टिक दैट अपीयर्स कि ये वेरीफाइड अकाउंट है। देन इनेबल्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट ओरिजिनेटर, पहले किसने शुरू करा, पहली इंफॉर्मेशन कहाँ से आई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उस बंदे को आइडेंटिफाई करने में ये गाइडलाइंस हेल्प करती हैं। देन इट ऑल्सो सेज दैट जो यूज़र है, मान लीजिए किसी का कंटेंट हटा दिया जाता है तो उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए टू बी हर्ड। सो दीज गाइडलाइंस से कि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपका कोई कंटेंट हटाती है तो यू विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। देन जो अगर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है जो इन वायलेशन है ऑफ probably peace, public order, friendly relations with any foreign country, or something that is against the morality, public decency, तो गवर्नमेंट, कोर्ट या गवर्नमेंट की कोई भी एजेंसी ये ऑर्डर कर सकती है इंटरमीडियरी को कि उस इंफॉर्मेशन को हटा दिया जाए, रिमूवल ऑफ दैट अनलॉफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर प्लेटफॉर्म। अब कुछ एडिशनल ड्यू डिलिजेंस मेजर्स हैं जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को लेने पड़ेंगे अपने रिस्पेक्ट में। दिस इज द फर्दर फीचर ऑफ दीज गाइडलाइंस, जैसे कि नोडल ऑफिसर अपॉइंट करना 24/7, कि कोई भी कंप्लेंट हो उसके लिए एक नोडल ऑफिसर हो, कंप्लायंस रिपोर्ट हर महीने की आए। देन टू डिप्लॉय टेक्नोलॉजी टू आइडेंटिफाई कि अनलॉफुल इंफॉर्मेशन कहाँ से आई है, कौन है, एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑल्सो विल बी प्रोवाइडेड इन इंटरमीडियरीज का फिजिकल कॉन्टैक्ट विल बी पब्लिश्ड ऑन देयर वेबसाइट कि इफ फॉर द यूजर टू अप्रोच देम इन केस उनके रिस्पेक्ट में कोई इंफॉर्मेशन डाली गई है जो गलत है। इसके अलावा कुछ कोड ऑफ एथिक्स भी आए हैं अंडर दीज गाइडलाइंस, दीज आर गिवन अंडर पार्ट 3 ऑफ द रूल्स। अब ये जो कोड ऑफ एथिक्स हैं ये अप्लाई होते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। जो लोग न्यूज़ और करंट अफेयर्स पब्लिश करते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो,
एंड ऑल्सो पब्लिशर्स ऑफ ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट। तो जो डिजिटल मीडिया के रिलेशन में भी अपार्ट फ्रॉम द इंटरमीडियरीज विद रिस्पेक्ट टू यूजर्स, डिजिटल मीडिया कंटेंट जो जनरेट कर रहे हैं उनके रिस्पेक्ट में भी ये कोड ऑफ एथिक्स जो इन गाइडलाइंस के अंदर आया है वो अप्लाई होगा। सो एज वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम ऑल ऑफ दिस कि गवर्नमेंट का मेजरली स्टैंड ये रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन नहीं किया जाएगा। दे कैन कंटिन्यू बिजनेस इन इंडिया बट देन दे हैव टू कंप्लाई विद द लॉज इन इंडिया। ये सब इसलिए इतनी जल्दी हुआ बिकॉज 26 जनवरी के रिलेशन में जो इशू हुआ था उसको लेकर गवर्नमेंट वाज ऑफ द व्यू कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। एंड सिंस इंटरनेशनल लॉ ही इनके ऊपर अप्लाई होता है, कुछ इंडियन लॉ भी एग्जिस्ट करना चाहिए ताकि ये जो इंटरमीडियरीज हैं इनको कंट्रोल किया जा सके, बिकॉज इंटरनेशनल लॉ अपने अकॉर्डिंग चलाना पॉसिबल नहीं है। देन रैम्पेंट मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो रहा था एंड ऑल्सो देर वॉज अ नीड कि एक मैकेनिज्म इन प्लेस लाया जाए कि ये डिजिटल मीडिया OTT प्लेटफॉर्म्स जो ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं इनको रेगुलेट किया जा सके। नाउ द इंटरमीडियरीज आर ऑब्वियसली क्रिटिसाइजिंग दीज गाइडलाइंस एंड व्हाट इज द रीजन फॉर इट। दे से कि इन गाइडलाइन से हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो कर्ब होता है। ऑब्वियसली बिकॉज अगर कंटेंट हटा दिया जाएगा या कुछ रोक दिया जाएगा करने से तो उनको ये फील होता है कि हमको रोका जा रहा है टू एक्सप्रेस आवर सेल्स विच अंडर आर्टिकल 19(1)(a is our fundamental right. Speaking of fundamental right, another fundamental right they feel is right to privacy जो है यूजर का वो वायलेट हो रहा है इन गाइडलाइन से, बिकॉज इट इज अलाउइंग द ट्रेसिबिलिटी ऑफ द फर्स्ट यूजर, फर्स्ट ओरिजिनेटर जहाँ से इंफॉर्मेशन पहले आ रही है ये अलाउ करता है कि उस बंदे का पता लगाया जा सके। देन इट ऑल्सो सेज कि जो गाइडलाइंस ये जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है दिस हैज बीन मेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ 170 कमेंट्स दैट वर गिवन बाय द स्टेक होल्डर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द कमिटी रिकमेंडेशंस दैट वर मेड अर्लियर ऑन 3rd of February। अब इन रूल्स को इसलिए लाया जा रहा है बिकॉज जो लोग हैं वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं एंड द गवर्नमेंट वांट्स टू curb this criticism against them. That is why they are bringing these rules into place. That is the main contention of these intermediaries. अब ये जो न्यू इंटरमीडियरी रूल्स हैं इनको फाइनली अभी प्रेजेंटली व्हाट्सएप ने चैलेंज किया है एंड दे वांट टू गेट देम ब्लॉक्ड बेसिकली ऑन द ग्राउंड कि ये प्राइवेसी प्रोटेक्शन को वायलेट करता है एंड ये जो फर्स्ट ओरिजिनेटर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है दिस इज अगेंस्ट द KS पुट्टास्वामी जजमेंट जो बात करता है कि हर इंसान को राइट है अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने का। सो ऑल इन ऑल गवर्नमेंट इज नॉट सेइंग कि इन प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया जाएगा और एनीथिंग, बट येस ये बोला जा रहा है कि ये गाइडलाइंस इन प्लेटफॉर्म्स को, इन इंटरमीडियरीज को फॉलो करनी होंगी बिकॉज इंडियन सोसाइटी में ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनको रेगुलेट किया जाए। दैट इज़ व्हाट द गवर्नमेंट फील्स। एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि गवर्नमेंट के अपने रीजंस हैं, ये जो मेजर्स गवर्नमेंट ने बताए हैं कि ये जो इश्यूज हैं इनकी वजह से इट इज़ रिक्वायर्ड कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट किया जाए। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। देखते हैं कि इन प्लेटफॉर्म्स के रिलेशन में क्या होता है फाइनली। जस्ट इन केस आपकी कोई क्वेरी है, कोई doubt है, you can mention the same in the comment box and also you can leave your comments as to what do you think about this policy, whether it is fine or not, and जो भी हमने highlights discuss करे policy के what do you feel कि इसका impact long term में क्या हो सकता है on the users as well as on these platforms. Also, if you like this video, then do hit the like button and also subscribe to our channel for more such content and also follow us on Instagram for quality legal updates.